क्या सच्चा दोस्त वो है जो सिर्फ हमारी हाँ में हाँ मिलाए, या वो जो मुश्किल वक्त में आपको पता है सच्चाई का आईना दिखा सके? ये वो सवाल है जो हमें सीधा हिकमत के उस समंदर में ले जाता है जिसे नहजुल बलागा कहते हैं। आज हम प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अली बरोही की तालीफ और तशरीह की रोशनी में नहजुल बलागा के मुख्तसर अक़वाल के 7वें हिस्से का जायजा ले रहे हैं। जी हाँ, 7वां हिस्सा। ये हिस्सा कौल नंबर 121 से 140 तक मुहित है और हमारा मकसद है कि प्रोफेसर बरोही की मेहनत से चुने गए इन हिकमत के मोतियों को ना सिर्फ समझें बल्कि ये भी देखें कि ये सदियों पुरानी दानिश आज हमारी जिंदगियों को कैसे मुनव्वर कर सकती है। बिल्कुल, यही कोशिश है। आइए इस गहरी गुफ्तगू में उतरते हैं। प्रोफेसर बरोही ने इस हिस्से की शुरुआत कौल नंबर 121 से की है, जो दोस्ती की बुनियाद पर सवाल उठाता है। कौल है अस्सदीक़ु मन सदक़ा का ला मन सद्दक़ा का। दोस्त वो है जो तुम्हारे साथ सच बोले, ना कि वो जो तुम्हारी हर बात की तस्दीक करे। ये बज़ाहिर सादा सी बात लगती है, लेकिन इसमें गहराई बहुत है। बिल्कुल, यहाँ सदका जो सच बोले और सद्दका जो तस्दीक करे का फर्क कलीदी है। मतलब सच्चा दोस्त वो है जो खैरख्वाही में आपको वो सच भी बताए जो शायद आपको नागवार गुजरे, जबकि महज तस्दीक करने वाला, जिसे हम खुशामदी कह सकते हैं, वो सिर्फ आपके खुशनुदी चाहता है। प्रोफेसर बरोही अपनी तशरीह में इस नुक्ते पर बहुत जोर देते हैं कि खुशामदी दोस्त दरअसल एक छुपा हुआ दुश्मन है। छुपा हुआ दुश्मन? जी, क्योंकि इसकी तारीफें हकीकत पर मबनी नहीं होती और इंसान को गलत फहमी और बाज़-औक़ात आप देखें तबाही की तरफ भी ले जा सकती हैं। ये एक किस्म का धोखा है। ये बहुत अहम नुक्ता है। यानी सच्ची दोस्ती का म्यार खुशामद नहीं बल्कि सच्चाई और खैर ख्वाही है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भाई हम अपने हल्का अहबाब में किस किस्म के ताल्लुकात को फरोग दे रहे हैं। सही। और ये सच्चाई का मौजू सिर्फ दोस्ती तक महदूद नहीं, जैसा कि प्रोफेसर बरोही ने आगे कॉल नंबर 140 में इजागर किया। अस्सिद को इज्जो यानी सच्चाई इज्जत है। जी हाँ, ये दोनों अक़वाल मिलकर एक बड़ी तस्वीर पेश करते हैं। देखिए, सच बोलना ना सिर्फ दूसरों के साथ आपके ताल्लुक को मजबूत और शफाफ बनाता है, बल्कि ये आपकी अपनी ज़ात, आपके किरदार और आपके विकार को भी बुलंद करता है। अच्छा। जब इंसान सच्चाई को अपनाता है तो उसमें एक अंदरूनी मजबूती और खुद एतमादी पैदा होती है। प्रोफेसर बरोही ने क्या खूब कहा कि इज्जत का ताज सच्चाई से बनता है। वाह, इज्जत का ताज सच्चाई से बनता है। जी, ये कोई बैरूनी चीज नहीं बल्कि अंदरूनी कैफियत है। तो गोया सच्चाई, ताल्लुकात और इज्जत नफ्स ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। इसी तरह कद्र कीमत का एक और पैमाना कौल नंबर 122 में सामने आता है। अल इल्म खैरुम मिनल माल। इल्म माल से बेहतर है। ये तो एक क्लासिकी बहस है, लेकिन प्रोफेसर बरोही की तशरीह इसमें नए मानी पैदा करती है। यकीनन बज़ाहिर लगता है कि आज की मादी दुनिया में शायद माल की अहमियत ज्यादा है, लेकिन ये कौल हमें याद दिलाता है कि इल्म की बरतरी दायमी है। दायमी कैसे? देखिए, माल खर्च करने से घटता है ना, जबकि इल्म बांटने से बढ़ता है। माल की हिफाजत करनी पड़ती है, जबकि इल्म आपकी हिफाजत करता है। अच्छा। वो आपको सही और गलत की तमीज़ सिखाता है, आपकी शख्सियत को निखारता है। कुरान करीम में भी इल्म वालों के दर्जात की बुलंदी का जिक्र है, जिसका मफहूम यही है कि इल्म हकीकी बुलंदी अता करता है। जी। डॉक्टर बरोही का तबसरा इस पर बहुत जामे है। पैसा जेबें भरता है, इल्म जिंदगियां भरता है। ये फ़र्क मिक़दार का नहीं, मेयार का है। इल्म जिंदगियां भरता है, ये वाकई गहरी बात है। इससे ये सवाल उठता है कि क्या हम अपनी जिंदगियों में इल्म के हुसूल को इतनी ही अहमियत और तवनाई देते हैं जितनी माल जमा करने को? ये गौर तलब सवाल है। अगर इन पहले चंद अक़वाल यानी 121, 140 और 122 को मिलाकर देखें तो प्रोफेसर बरोही की पेश करदा तरतीब एक वाज़ा पैगाम दे रही है। हकीकी कदर सच्चाई, इल्म और किरदार में है, ना कि सतही ताल्लुकात या मादी दौलत में। बिल्कुल, और यही अंदरूनी कद्र और किरदार का मौजू हमें अगले अहम नुक्ते की तरफ ले जाता है। कनात। कौल नंबर 124 है, अल कनातु मालुन ला यनफदु। कनात ऐसा माल है जो कभी खत्म नहीं होता। कनात यानी जो मुयस्सर है उस पर राजी रहना। उसे कभी ना खत्म होने वाला माल क्यों कहा गया? क्योंकि ये दौलत की वो किस्म है जो बैरूनी हालात पर मुनसिर नहीं। मालो असबाब आ जा सकते हैं, कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कनात तो दिल की एक कैफियत है, एक अंदरूनी इत्मीनान है। अच्छा, अंदरूनी इत्मीनान। जी,
जब इंसान कनात इख्तियार करता है तो वो हिर्स, हसद और लामहदूद ख्वाहिशात की दौड़ से आप समझें आज़ाद हो जाता है। हदीस नबवी में भी कनात को ना खत्म होने वाला खजाना कहा गया है। जी हाँ, सुना है। प्रोफेसर बरूही निशानदेही करते हैं कि आज के सारिफियत यानी कंज्यूमरिज्म के दौर में जहां हमें मुसलसल मजीद की तलब में मुब्तला किया जाता है, ये कौल खास तौर पर अहम है। कनात हमें सादगी और हकीकी सुकून की तरफ वापस लाती है। जैसा कि डॉक्टर ब्रोही ने कहा, सबसे अमीर आदमी क़नात करने वाला है। इसी से जुड़ा कौल 127 भी है, थोड़े पर राजी रहना राहत है। ये दोनों मिलकर बताते हैं कि हकीकी अमीरी और राहत का ताल्लुक दिल के सुकून से है, माल की मिकदार से नहीं। ये वाकई हमारी तरजीहात पर नजर सानी की दावत है। क्या हम दौलत को बैंक बैलेंस से नापते हैं या दिल के सुकून से? लेकिन अगर क़नात नहीं तो उसका नतीजा अक्सर बेचैनी और जल्दबाजी होता है। और यहीं पर कॉल नंबर 125 आता है, अल अजलतुन नदामतुन, जल्दबाजी निदामत है। जी, क़नात की कमी अक्सर इंसान को जल्द अज जल्द सब कुछ हासिल करने पर उकसाती है, जिससे वो बगैर सोचे समझे फैसले कर बैठता है। हाँ, ऐसा होता है। जल्दबाजी में किए गए कामों में गलती का इम्कान ज्यादा होता है और फिर इंसान को पछताना पड़ता है। कुरान में भी इंसान की जल्दबाजी फितरत का जिक्र है। जल्दबाजी दरअसल गौर व फिक्र और तदब्बुर की दुश्मन है। प्रोफेसर ब्रोही इसकी वजाहत करते हुए कहते हैं कि जल्दबाजी वहाँ पछतावा बोती है जहाँ सब्र कामयाबी उगाता है। वाह, जल्दबाजी पछतावा बोती है जहाँ सब्र कामयाबी उगाता है। क्या खूबसूरत तजाद है। जी, ये सब्र की अहमियत को उजागर करता है। और सब्र का जिक्र आते ही कॉल नंबर 134 जहन में आता है, अस्सब्र मिफ्ताहुल फरज, सब्र कुशादगी की कुंजी है। ये जल्दबाजी का बिल्कुल उलट है। बिल्कुल, अगर जल्दबाजी निदामत लाती है तो सब्र कामयाबी और मुश्किल से निकलने का रास्ता खोलता है। जिंदगी में मुश्किलात, आजमाइशें, ताखीरें आती हैं, लेकिन सब्र वो रवैया है जो इंसान को साबित कदम रखता है। ये अल्लाह पर तवक्कुल का इज़हार भी है, जैसा कि कुरान में फरमाया गया, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र का मतलब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना नहीं, बल्कि सही वक्त का इंतजार करते हुए हिम्मत ना हारना और कोशिश जारी रखना है। सही। प्रोफेसर ब्रोही के अल्फाज में, आजमाइश का हर ताला सब्र से खुलता है। सब्र उम्मीद को जिंदा रखता है, जबकि जल्दबाजी मायूसी की तरफ ले जाती है। अच्छा। इसी ज़िम्न में वो जो कौल 126 है, गफलत गुमराही है, वो भी याद रखना चाहिए कि सब्र के साथ साथ बेदारी और तवज्जो भी जरूरी है, वरना गफलत भी नुकसान का बायस बन सकती है। यानी कनात, सब्र और होशमंदी, ये वो खुसूसियात हैं जो इंसान को अंदरूनी तौर पर मजबूत और पुरसुकून रखती हैं। इसके बरक्स जल्दबाजी, बेसब्री और गफलत पछतावे और गुमराही का बायस बनती हैं। ये एक अहम सबक है, खास तौर से आज की तेज रफ्तार दुनिया में। बिल्कुल, आजकल तो बहुत ज्यादा। अब हम किरदार की तामीर और माशरती अक़दार से मुताल्लिक कुछ अक़वाल पर बात करते हैं। प्रोफेसर बरूही ने कौल नंबर 123 शामिल किया है, अशरफ़ु बित्तक़वा ला बिन नसब, इज्जत तक़वा से है, नसब से नहीं। ये इस्लाम के बुनियादी उसूलों में से एक है और इंसानी मसावात का अजीम पैगाम है। हकीकी इज्जत और बड़ाई इंसान के ज़ाती किरदार, उसके अमाल, उसके अल्लाह से ताल्लुक यानी तक़वा में पोशीदा है, ना कि उसके ख़ानदानी पस मंज़र, कबीले या नस्ल में। जी। कुरान की मशहूर आयत भी यही कहती है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी है। डॉक्टर ब्रोही ने इसकी तशरीह में कहा, नसब साया है, तक़वा असल है। नसब साया है, तक़वा असल है। क्या खूबसूरत तशबीह है। ये ख़ानदानी तफाखुर पर मबनी माशरों के लिए गहरी सोच है। जी हाँ। और किरदार की अजमत का एक और पहलू कौल नंबर 136 में सामने आता है, जो मुझे ज़ाती तौर पर बहुत मुतासिर करता है। अल-अफ़ू ज़कातुल क़ुद्रा, माफ़ करना कुदरत यानी ताकत की ज़कात है। यहाँ काबिल गौर बात यह है कि माफ़ी को ताकत से जोड़ा गया है। देखें, माफ़ करना बज़ाते खुद एक बड़ी नेकी है, लेकिन जब आप बदला लेने की पूरी ताकत रखते हो, जब आप इख्तियार की पोजीशन में हो और फिर भी माफ़ कर दें, हाँ, तो ये आपकी ताकत की ज़कात यानी उसका पाकीज़ा हिस्सा है। ये कमज़ोरी की अलामत नहीं,
बल्कि किरदार की बुलंदी और ताकत के सही इस्तेमाल का सबूत है। सही। फतह मक्का के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम माफ़ी का ऐलान इसकी बेहतरीन मिसाल है। ये अमल मुआशरे में इंतकाम के बजाय दरगुजर और मोहब्बत को फ़रोग़ देता है। कुरान में भी माफ़ करने वाले के अजर का जिक्र है। प्रोफेसर बुरहुई का तबसरा बहुत मायने खेज है। सबसे मजबूत हाथ माफ़ करने वाला हाथ है। सबसे मजबूत हाथ माफ़ करने वाला हाथ है। ये वाकई एक चैलेंज है, लेकिन क्या ये असूल हर हाल में लागू होता है? मतलब जहाँ इंसाफ का तकाजा सज़ा हो वहाँ भी माफ़ी अफजल है, या ये इनफरादी सतह पर ज़्यादा लागू होता है? ये एक अहम सवाल है। देखें, इस कौल का बुनियादी जोर ज़ाती रंजिशों और मामलात में ताकत के होते हुए दरगुनेर करने पर है। जहाँ तक इज्तिमाई इंसाफ और कानून की हुक्मरानी का ताल्लुक है, वहाँ तो अदल के तकाजे पूरे करना ज़रूरी है। अच्छा। अलबत्ता अदल के निज़ाम में भी रहम और माफ़ी की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन इसका फैसला हालात और जुर्म की नौइयत पर मुनहसर होगा। बुनियादी नुक्ता ये है कि ताकत का मकसद इंतकाम नहीं बल्कि इस्लाह और अदल होना चाहिए, और जहाँ मुमकिन हो माफ़ी एक आला इखलाकी कदर है। शुक्रिया इस वजाहत का। और अदल की बात चली है तो कॉल नंबर 139 बराह रास्त इसी मौजू पर है। अल अदल क़िवामुल बरिया। अदल मखलूकात का क़िवाम यानी सहारा या बुनियाद है। जी, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो अदल सिर्फ इंसानी माशरों के इस्तेहकाम की बुनियाद नहीं, बल्कि पूरी कायनात का निज़ाम इसी उसूल पर कायम है। पूरी कायनात का? जी, हर चीज़ एक तवाज़ुन और इंसाफ के साथ अपनी जगह पर है। जब इंसानी माशरों में अदल ख़त्म हो जाता है तो जुल्म, इंतशार और फसाद फैलता है और माशरा तबाही की तरफ जाता है। अदल वो सुतून है जिस पर माशरे की इमारत खड़ी होती है। कुरान में भी अल्लाह ताला अदिल और एहसान का हुक्म देता है। डॉक्टर ब्रोही ने इसकी तशबीह यूं दी है, दुनिया अदल पर ऐसे कायम है जैसे इमारत सुतूनों पर। अगर सुतून कमजोर हों या हटा दिए जाएं तो इमारत गिर जाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने माशरे में अदल के क़याम के लिए कोशां हैं या नाइंसाफ़ी को देखकर खामोश तमाशाई बन जाते हैं। गोया सच्चाई, इल्म, क़नात, सब्र, तक़वा, माफ़ी और अदल, ये सब मिलकर एक मजबूत और साले माशरे और फ़र्द की तामीर करते हैं। बिल्कुल, ये सब जुड़े हुए हैं। अब कुछ गुफ्तगू बातनी कैफियत और इखलाकी रवैयों पर करते हैं। कॉल नंबर 129 है, अशुक्र ज़ियादतुन। शुक्रगुजारी नेमत में इजाफा है। शुक्रगुजारी महज एक रस्मी कलमा नहीं, बल्कि दिल की एक कैफियत और एक मुस्बत रवैया है। जब इंसान अल्लाह की अता करदा नेमतों को पहचानता है, उनकी कदर करता है और उन पर तशक्कर का इजहार करता है तो उसके कई फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे हैं? नफ्सियाती तौर पर ये इंसान को मायूसी और नाशुक्री से बचाता है, उसे पुरुमीद बनाता है। रूहानी तौर पर यह बंदे का अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करता है, और अल्लाह का वादा भी है कुरान में, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज़रूर ज़्यादा दूंगा। जी। ये इजाफा मादी भी हो सकता है और रूहानी भी, यानी दिल का सुकून, बरकत वगैरह। प्रोफेसर ब्रोही ने ऐसे खूबसूरती से बयान किया, शुक्रगुजारी नेमतों का मैग्नेटिस है, ये मजीद नेमतों को खींचती है। नेमतों का मैग्नेटिस, बहुत खूब। ये सवाल पैदा होता है कि क्या हम वाकई शुक्रगुजार हैं या हम अक्सर उन चीज़ों पर तवज्जो मरकूज रखते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हैं उनकी कदर नहीं करते। ये रवैया हमारी खुशी और इत्मीनान पर गहरा असर डालता है। ऐसा ही है। इसी तरह प्रोफेसर बुरोही की तालीफ में कुछ मनफी कैफियत से बचने की तलकीन भी शामिल है। मिसाल के तौर पर लालच के बारे में 2 अक़वाल हैं। कॉल 130, अल हिर्सु शर्रुन दाइमुन, यानी लालच दायमी बुराई है, और कॉल 138, अल हिर्सु युजिल, यानी लालच जलील करता है। लालच एक ऐसी ना खत्म होने वाली प्यास है जो इंसान को कभी सैराब नहीं होने देती। ये उसे हमेशा बेचैन रखती है, मजीद की तलब में मुब्तला रखती है और अक्सर उसे गलत रास्तों पर डाल देती है। ये ना सिर्फ रूहानी तौर पर नुकसानदेह है, बल्कि बिलाखिर इंसान को दूसरों की नज़रों में गिरा देती है, उसे जलील व ख्वार करती है। डॉक्टर ब्रूही के तासुरात इसकी गहराई को वाज़े करते हैं। लालच सोने का वादा करता है मगर जंजीरें देता है, और लालच
सर को गुर्बत से ज्यादा झुकाता है। ये तो बहुत सख्त बात है। और इसी से मिलती जुलती बात कौल 132 में है, अर्रग़बतु अस्रुन, ख्वाहिश कैद है। जी, यानी लामुतनाही या बेलगाम ख्वाहिशात इंसान को अपना गुलाम बना लेती हैं। वो उन्हीं के पीछे भागता रहता है और अपनी हकीकी आज़ादी जो कि नफ्स के इत्मीनान में है वो खो बैठता है। डॉक्टर ब्रूही के बकौल इंसान अपनी ही ख्वाहिशात का कैदी है। और एक और अहम बातनी कैफियत जिसके मनफी असरात से आगाह किया गया है वो है गम। कौल 128, अल-हुज़्नु युद्इफुल क़ल्ब, गम दिल को कमज़ोर करता है। गम एक फितरी इंसानी जज्बा है, लेकिन इसमें डूब जाना, हद से ज़्यादा मायूस हो जाना इंसान की हिम्मत और ताकत को ख़त्म कर देता है। ये न सिर्फ रूहानी तौर पर कमज़ोर करता है बल्कि जिस्मानी सेहत पर भी मनफी असरात मुरतब करता है। अच्छा। प्रोफेसर बुरोही ने इसे एक उम्दा मिसाल से समझाया है। गम नमक है, ज़्यादा मिक़दार ज़िंदगी के पकवान को ख़राब कर देती है। वाह, क्या मिसाल है। यानी ज़िंदगी में गम का आना लाजमी है, लेकिन इसकी ज़्यादती ज़िंदगी के लुत्फ़ और मकसद को ख़त्म कर देती है। एतदाल ज़रूरी है। तो शुक्रगुजारी को अपनाना और लालच, बेलगाम ख्वाहिशात और हद से ज़्यादा गम से बचना, ये सब बातनी सुकून और मजबूती के लिए ज़रूरी हैं। जी बिल्कुल। आखिर में प्रोफेसर बुरोही ने इस हिस्से में मोमिन के किरदार के हवाले से 2 खूबसूरत अक़वाल शामिल किए हैं। कौल 131, अल-मुअमिनु बशरुहु फी वजहिही व हुज़्नुहु फी क़ल्बिही, मोमिन की खुशी उसके चेहरे पर और गम उसके दिल में होता है। और कौल 133, अल-मुअमिनु हयातुहु इब्रतुन, मोमिन की जिंदगी एक सबक होती है। ये दोनों अक़वाल एक मिसाली किरदार की तस्वीर पेश करते हैं। पहला कौल बताता है कि एक बाईमान शख्स अपनी ज़ाती परेशानियों और गमों का दूसरों पर गैर ज़रूरी बोझ नहीं डालता। वो लोगों से खंदा पेशानी से मिलता है, मुस्बत रवैया रखता है, जबकि अपने दुखों को सब्र के साथ बर्दाश्त करता है। ये रियाकारी नहीं बल्कि दूसरों के लिए आसानी पैदा करना और अल्लाह पर तवक्कुल का मज़ाहिर है। सही। दूसरा कौल 133 इस बात पर जोर देता है कि मोमिन की पूरी जिंदगी, उसके अक़वाल, अमाल, अखलाक, सब कुछ दूसरों के लिए एक नमूना, एक सबक होना चाहिए। वो महज बातें नहीं करता बल्कि उसका अमल उसकी गवाही देता है। अमल। जी, डॉक्टर ब्रूही ने उनकी तशरीह यूं की है, मोमिन ज़ाहिरी तौर पर मुस्कुराता है, बातनी तौर पर खून बहाता है, और मोमिन की सवाने उम्री ही उसका खुतबा है। मोमिन की सवाने उम्री ही उसका खुतबा है। क्या गहरी बात है। तो इन सब का क्या मतलब निकला? आज हमने प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अली ब्रोही की रहनुमाई में नहजुल बलागा के मुख्तसर अक़वाल 121 से 140 तक का जायजा लिया। जी। इस गुफ्तगू से जो अहम नुकात सामने आए वो ये हैं कि भाई हकीकी दोस्ती सच्चाई पर मबनी होती है। इल्म दौलत से बेहतर है, सच्चाई ही इज्जत है, असल अमीरी कनात में है, जल्दबाजी पछतावा लाती है, जबकि सब्र कामयाबी की कुंजी है। हकीकी शरफ तकवा में है, ना कि नसब में। ताकत के होते भी माफ करना अजमत है। अदल माशरे की बुनियाद है और शुक्रगुजारी नेमतों में इजाफा करती है। जबकि लालच, बेलगाम ख्वाहिशात और ज्यादा गम नुकसानदेह है। जी, और एक मिसाली इंसान वो है जिसका जाहिर खुशगवार और बातिन साबिर हो और जिसकी जिंदगी दूसरों के लिए सबक आमूज हो। ये हिकमत के वो लाजवाल उसूल हैं जो 14 सदियां गुजरने के बाद आज भी हमारी इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगियों की रहनुमाई के लिए पूरी तरह मुताल्लिका हैं। प्रोफेसर ब्रोही ने इन अक़वाल को जमा और इनकी तशरीह करके हम तक पहुंचाया है, लेकिन असल चैलेंज आप देखें, इनको समझकर अपनी अमली जिंदगी में नाफिज करना है। अमली जिंदगी में नाफिज करना। जी, ये सिर्फ पढ़ने या सुनने की बातें नहीं बल्कि अपनाने के उसूल हैं। और जाते जाते एक नुक्ता गौर के लिए छोड़ जाते हैं। प्रोफेसर ब्रोही ने अपनी किताब में हर कौल के साथ क़ारीन के लिए कुछ गौर तलब सवालात भी शामिल किए हैं। जी, वो बहुत अहम है। जैसे कौल 133 मोमिन की जिंदगी एक सबक होती है कि आखिर में वो सवाल उठाते हैं, क्या हमारी जिंदगी दूसरों को सबक देती है या उलझा देती है? शायद इस एक सवाल पर गौर करना ही उन तमाम अक़वाल की रूह को समझने और अपनी जिंदगियों का जायजा लेने की तरफ पहला कदम साबित हो। बिल्कुल, बहुत गहरा सवाल है।